विकलेश हूँ मैं और आज शुरुआत में ही मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि भारत पर अब हमले सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपके बच्चों के दिमाग में और आपके घरों के ड्राइंग रूम में हो रहे हैं, और अगर आपको ये लगता है कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन के प्लेटफॉर्म नहीं रहे बल्कि मानसिक युद्ध के हथियार बन चुके हैं, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखेगी, किसी अखबार में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, और ये वो सच्चाई है जिसे जानना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है जो अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को और अपने देश को बचाना चाहता है। कभी युद्ध तोपों और टैंकों से लड़े जाते थे, लेकिन आज युद्ध कंटेंट से लड़े जाते हैं। कभी दुश्मन सीमाएं पार करता था, आज दुश्मन हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर बैठा है। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स को हम आज भी मनोरंजन का माध्यम समझते हैं, साधन समझते हैं, लेकिन असल में अब ये मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण का हथियार बन चुके हैं। सोचिए, जब किसी सीरीज से कोई बड़ा मुनाफा नहीं निकलना तब भी उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए क्यों झोंके जाते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है बैड बॉयज़ ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान का बेटा डायरेक्टर है और पूरी इंडस्ट्री कैमियो में अरबों रुपए खर्च हैं, पर रेवेन्यू लगभग ज़ीरो रेवेन्यू है। फिर भी ये प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि मकसद फिल्म बनाना नहीं है, मकसद है नैरेटिव बदलना, और इन कहानियों में रिश्तों की मर्यादा तोड़ी जाती है। भाई बहन के रिश्तों को भी गंदगी में दिखाया जाता है, नशा, हिंसा, अपराध को कूल बनाकर परोसा जाता है, और पुलिस और सिस्टम को विलेन और गैंगस्टर को हीरो बनाया जाता है। और धीरे धीरे साल दर साल ये कहानियाँ हमारे बच्चों के दिमाग में जहर घोल देती हैं और उसी को नॉर्मल मानने लगते हैं जो समाज को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब सवाल ये है कि जब इससे कमाई ही नहीं है तो इतने अरबों क्यों खर्च होते हैं? क्योंकि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम सीरीज़ नहीं, सोच बना रहे हैं, और वो ऐसा समाज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति को पिछड़ा माने, अपने धर्म को अंधविश्वास कहे, परिवार और परंपरा को बोझ समझे और अपराध को रेबल कहकर सराहे। और ये वही तकनीक है जो उपनिवेशवादी ताकतें 200 साल पहले तलवार और बंदूकों से करती थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तलवारें स्क्रीन पर चलती हैं। दोस्तों, आज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब किसी सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, और यही प्लेटफॉर्म अब इस युद्ध के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। कभी आई लव मोहम्मद ट्रेंड चलाओ ताकि कोई पोस्टर फाड़े और फिर दंगे हो जाएं, और कभी डाउन विद सनातन चलाओ ताकि समाज टूट जाए, और कभी किसी छात्र आंदोलन को हवा दो, कभी किसान आंदोलन को हवा दो ताकि सड़कों पर आग लग जाए। और ये सब यूं ही नहीं होता, इसके पीछे पैसा लगता है, वही डॉलर, वही डीप स्टेट और वही अमृत जिससे अमेरिका और उसके साथी पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। हर ट्रेंड, हर वीडियो, हर वायरल मीम के पीछे एजेंडा होता है। कौन नायक बनेगा, कौन खलनायक, अब जनता नहीं, एल्गोरिदम और डॉलर तय करते हैं। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो ज़रा रुकिए और सोचिए कि क्या आपने कभी गौर किया है कि जो सीरीज आपको मनोरंजन लगती है वो असल में बच्चों के दिमाग में क्या बो रही है। और आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस साजिश का सबसे खतरनाक हिस्सा है, तो ज़रा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब से असली कहानी शुरू होती है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम अब कहानियाँ नहीं दिखाते, वे क्राइम की खेती करते हैं। हर दूसरी सीरीज़ में नशे की तस्करी, हर एपिसोड में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा, हर कहानी में धर्म और संस्कृति को पिछड़ा बताया जाता है, और धीरे धीरे ये कंटेंट हमारे मानसिक ढांचे को बदल देता है। बच्चे सोचने लगते हैं कि गैंगस्टर हीरो होता है और पुलिस खलनायक। धर्म पिछड़ा हुआ है और वेस्ट जो है, पश्चिम जो है वो आधुनिक है, और यही वह मानसिकता है जो बाद में विरोध के नाम पर सड़कों पर उतरती है, और वही सोच फिर टूल किट बनाती है, और वही सोच फिर प्रदर्शन को हवा देती है। और अब बात करते हैं इस पूरे खेल की नाभि की, इसके एपिसेंटर की, इसकी जान जहां पर है उसकी, वो है डॉलर।
अमेरिका की ताकत उसकी फ़ौज नहीं, उसका डॉलर है और दुनिया की ज़्यादातर एनर्जी ट्रेडिंग डॉलर में होती है। डॉलर से हथियार बनते हैं, डॉलर से मीडिया चलता है और डॉलर से मिशनरी फैलते हैं। और इसी डॉलर के दम पर नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन भारत में अरबों रुपए झोंकता है। और इसी डॉलर से एनजीओ गांव-गांव जाकर डाटा इकट्ठा करते हैं और इसी डॉलर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड खरीदे जाते हैं और इसी डॉलर से भारत में दंगे कराए जाते हैं। केवल भारत में नहीं, और देशों में दंगे कराए जाते हैं और तख्ते भी पलट किए जाते हैं। लेकिन भारत अब इसकी नाभि को पहचान चुका है। भारत रूस से तेल अब डॉलर में नहीं रुपए में खरीद रहा है और भारत और चीन डॉलर से बाहर निकलने की राह तलाश कर रहे हैं। और यही वो डर है जो इस पूरी मशीनरी को अंदर से हिला रहा है। अब युद्ध बॉर्डर पर नहीं, ब्राउज़र पर है। अब हथियार मिसाइल नहीं, मीम्स हैं। और अब गोलियां नहीं चलती, ट्वीट्स चलते हैं। नेटफ्लिक्स की हर सीरीज़, अमेज़ॉन प्राइम की हर डॉक्यूमेंट्री और इंस्टाग्राम का हर ट्रेंड एक मिसाइल की तरह है जो आपके विश्वास, आपकी संस्कृति, आपके परिवार और आपके धर्म पर दागी जाती है। आपके बच्चों के दिमाग में सवाल डाले जा रहे हैं, आपके समाज में दरारें डाली जा रही हैं और आपके देश में गुस्सा बोया जा रहा है, और वो भी अंदर से। भारत अब जाग चुका है। भारत अब जाग चुका है और अब हम जानते हैं कि दुश्मन कहाँ है, उसका हथियार क्या है। और अब हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई सीमा पर नहीं, स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। FCRA कानून बदले गए हैं, NGOs की जांच शुरू हो गई है, OTT प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है अब। और जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि क्यों हर कहानी में सिस्टम खलनायक है, क्यों हर सीरीज़ में हिंदू धर्म पिछड़ा दिखाया जाता है, क्यों हर अपराधी को रेबल कहा जाता है। और यही सवाल इस नैरेटिव युद्ध को कमज़ोर कर रहे हैं। यही जागरूकता डिजिटल रावण के पतन की शुरुआत है। रावण के 10 सिर थे और आज के रावण के भी 10 सिर हैं। मीडिया, OTT, सोशल मीडिया, फार्मा, डॉलर, जुडिशरी, NGO, विज्ञापन उद्योग, मिशनरी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और भारत इन्हें एक एक करके गिरा रहा है। और जैसे ही डॉलर का सिर गिरा, पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। विकलेश हूँ मैं और मैं साफ साफ कहता हूँ कि अब लड़ाई बॉर्डर पर नहीं, ब्राउज़र पर है। और अब युद्ध टैंकों से नहीं, ट्रेंड से लड़े जा रहे हैं। और अब हथियार गोलियों से नहीं चलते, कंटेंट से चलते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और सोशल मीडिया, ये सब अब मनोरंजन नहीं है, सभ्यता को तोड़ने के हथियार हैं। और अगर हमें संस्कृति बचानी है, अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाना है और अगर हमें देश को मजबूत करना है, तो हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और इस स्क्रीन पर चल रहे युद्ध को पहचानना होगा। और आज का सवाल ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं, आज का सवाल ये है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है। आज का सवाल ये नहीं कि बच्चे कौन सी सीरीज़ देख रहे हैं, आज का सवाल ये है कि कौन सी सीरीज़ उनके विचारों को बदल रही है। और अगर हमने इसे नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां बंदूक से नहीं, नेटफ्लिक्स के एपिसोड से ही हार जाएंगी। विकलेश हूँ मैं और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि स्क्रीन पर छिपे हुए इस दुश्मन को पहचानने का, क्योंकि युद्ध बदल चुका है। अब लड़ाई लड़ने की नहीं है, सोचने की है। और इस बार भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, भारत अपनी कहानी लिखेगा, अपनी कथा खुद लिखेगा। और अगली कहानी मेरी आने तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और नवरात्रे चल रहे हैं तो जय श्री राम, हर हर महादेव।